हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा मोड। अगर आपने 25 21 के आगे के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेक्कीजिन और हिदू घर जाते हैं। तब बेक्कीजिन कहता है कि कल का तुम्हारा कंपटीशन अच्छा जाए और मैंने जो तुमसे कहा था उसे याद रखना। तब इस हिदू उससे कहती है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया इसके लिए थैंक यू। और बेक्कीजिन जा रहा होता है तब हिदू उसको एक फेंसिंग स्वॉर्ड देती है और कहती है कि रास्ते में तुम्हारी यह रक्षा करेगा। अब हिदू अंदर चली जाती है। तब उसकी मोम उससे पूछती है कि तुमने इतना लॉन्ग गुड बाय क्यों किया, कौन है ये। तब हिदू ने उससे कहा कि जब मेरी मोम ने मेरा साथ नहीं दिया तब उसने मेरा साथ दिया था। तो अब ये कहकर हिदू गुस्से में अंदर चली जाती है। अब अगले दिन 1998 की नेशनल फेंसिंग में हिदू और उसके कोच जाते हैं। तब उसके कोच कहते हैं कि तुम आज जीत जाओगी क्या। तब हिदू ने कहा कि आज तो मैं एक भी मैच नहीं हारूंगी। तब स्टार्टिंग के मैच में हिदू 11-15 पॉइंट से जीत गई। बाद में ये जीतने वाली न्यूज़ जहाँ हिदू की मॉम न्यूज़पेपर में काम कर रही थी वहाँ उन सबको पता चल गई। तो उसकी मॉम ने बताया नहीं कि हिदू उसकी बेटी है, पर वो खुश होने लगी और वहाँ से चली गई। अब दूसरे सीन में बेक्की जिन्स लोग पैसे मांगने आ गए। जो आगे के एपिसोड में बेक्की जिन से पैसे मांगने आए थे ये वही लोग थे। और उसके दोस्तों ने कहा कि ये वही है। तो वो लोग उससे उससे ज़बरदस्ती पूछने लगे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। और वहाँ पे उसके टीचर आए और उसके टीचर ने बेक्की जिन को फ़ोन किया और बेक्की जिन दौड़ते हुए उसके भाई को बचाने के लिए उसके स्कूल पहुँचा। अब हिदू फाइनल राउंड में पहुंच गई है। तब उसका स्कोर 5-0 था। और तब उसके कोच बैठते हुए सोचते हैं कि यह हिदू क्या कर रही है। फिर बाद में उसको याद आया कि उसने कहा था कि प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता और हिदू यही प्लानिंग कर रही थी। बाद में वहाँ पर फिर से मैच शुरू हुई। तब हिदू ने अपना असली फेंसिंग स्कोर दिखा दिया और तभी वो सामने वाला हिदू से पीछे रह गई। पर अगली वाला कंटेस्टेंट ने हिदू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और वह बार बार बहाना बनाकर हिदू को गुस्सा दिला रही थी। तब वह अपने कोच के पास गई और उसके कोच ने कहा कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और वो जो भी बोले उसे तुम्हें इग्नोर करना है। अब ही स्कोर बराबर था। तब हिदू ने उसे कंफ्यूज कर दिया और उससे 3 पॉइंट आगे निकल कर अब उससे 3 पॉइंट आगे निकल गई। और वहाँ पे हिदू का स्कोर 15 था और सामने वाला का 12 था। और यहाँ पे हिदू नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए और होकर उसके कोच को गला लगा देती है और वो दोनों शाम को खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। तभी हिदू बेक्की जिन को कॉल करने गए पर उसके पास उसका नंबर नहीं था। तब उसके कोच ने कहा कि अब मैंने तुम्हें जो कहा था डांस सीखने के लिए वो डांस तुम कर सकती हो अब। तो अब वो दोनों अंदर चले गए। तभी खाना खाने के बाद हिदू को यूरिम मिली। तभी यूरिम ने हिदू को कांग्रेट्स बोला। पर हिदू ने कहा कि मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई इसलिए तुमने मुझे कांग्रेस बोला ना। तो यूरिम कहती है इसी ऐसी बात नहीं है। तो हिदू ने कहा कि जब मैं तुम्हें हराऊंगी तब मुझे कांग्रेस कहना। और ये कह के वहाँ वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन हिदू बेक्की जिन से मिलने के लिए उसके स्टोर पर जाती है पर वहाँ के मालिक कहते हैं कि उसने जॉब छोड़ दी। तो वहाँ से भागते हुए वो सोंगवोंग के घर जाती है बेक्की जिन से मिलने। पर वहाँ पे वो उसको बाहर से बुला रही होती है पर कोई जवाब नहीं दे रहा। तभी वहाँ पे सोंगवोंग और जीवोंग आ जाते हैं और वो दोनों भी बेक्की जिन से मिलने के लिए उसको ढूंढने लगते हैं पर वह उसके घर पर भी नहीं था। और अब जीवुंग यूरिम को ये बात बताती है और यूरिम उसके घर आती है। पर जैसे ही जीवुंग ने दरवाज़ा खोला वैसे ही यूरिम उसे हाई बोले बिना ही वहाँ से चली गई। और ये बात जीवुंग को बहुत बुरी लगी। अब वो सब लोग उस सोंगवोंग की मोम का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि शायद बेक्की जिन ने उसको बताया होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। तो तभी वहाँ पर उसके मोम आए और उन्होंने कहा कि उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वह वहाँ से निकल गए। अब
स वो अब हिदू और यूरिम घर जा रहे थे, तभी हिदू ने यूरिम से उसका नंबर माँगा और वह नंबर लेकर उसके अपने घर चली गई। तभी उसने वहाँ पे बेकी जिन को दी हुई स्वॉर्ड मिली और वहाँ पे लिखा था हिदू के लिए स्वॉर्ड है, नेशनल टीम में सिलेक्ट होने के लिए। सीन में बेकी जिन और उसका भाई अपना घर शिफ्ट करते हुए उसकी मॉम के पास चले गए, जहाँ पे वो रहते थे। हिदू ब्रॉडकास्टिंग रूम में सोंगवोंग से बेकी जिन की रिकॉर्डिंग मांगती है और वह कहती है कि मुझे ये इसकी बातों से हिम्मत मिलती है, इसलिए मैं ये ले जा रही हूँ। और ये रिकॉर्डिंग लेकर वो एनआईसी जाती है और वहाँ के कोच उससे कहते हैं कि तुम्हें यूरिम के साथ रूम शेयर करना है। अब अगले दिन यूरिम स्कूल में जा रही होती है, तभी उसको जीवुंग दिखाई देता है, पर जीवुंग उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। तभी यूरिम ने उससे कहा कि मुझे पता है तुमने देखा है मुझे, तो मुझसे बात क्यों नहीं की? तब जीवुंग ने कहा कि मुझे देखना था कि आपको कोई बुलाता है और आप उसे इग्नोर करते हैं तो कैसा लगा। तो यूरिम कुछ समझ नहीं पाई। बाद में उसको याद आया कि अगली रात उसने जीवुंग को इग्नोर किया था। तो अब यूरिम जीवुंग से सॉरी बोलते हुए बात करने लगती है। तो हिदू जहाँ एनआईसी में ट्रेनिंग करते हुए 3 महीने हो गए, पर एक दिन हिदू फेंसिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वह अचानक गिर गई और उसको ने कहा कि तुम्हें दूसरे रूम में जाना होगा क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन यूरिन को भी लग सकता है। तो अब वो दोनों भाई एक दूसरे के सामने आ गए क्योंकि उसका भाई वहां से जा रहा था और बेकीजिन वहां पे फिश बेच रहा था। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें भी ये फिश खरीदनी है। तो वह लोग उससे फिश खरीद कर वहां से कुछ भी बिना बोले चले गया। अब वो दोनों शाम को मिलते हैं। तभी बेकीजिन ने उससे कहा कि तुमने नए दोस्त तो बनाए, पर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? क्या तुम्हें शर्म आ रही थी कि मैं रास्ते पर फिश बेच रहा था? तभी हीजुंग ने कहा कि आप पहले कितनी अच्छी कॉलेज में जाते थे, अच्छी अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, आपके पास अच्छी स्पोर्ट्स कार भी थी, बाद में आपको ऐसा काम कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं। तभी बेकीज ने कहा कि मैं तुम्हें बिना किसी दुख के संभालना चाहता हूँ, इसलिए तुम किसी को झूठ मत बोलो और उस उन सबको सच बता दो, क्योंकि मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब बेकीजिन और उसके भाई के बीच थोड़ा बहस हो जाती है और बेकीजिन वहाँ से बाहर चला जाता है। तो अब वो एक फ़ोन बूथ में जाता है और हिदू की रिकॉर्ड की हुई बात सुनता है और वहाँ से बेकीजिन काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसके काम खत्म होने के बाद एक शॉप पर टीवी में हिदू गोल्ड मेडल जीत ली थी, वो देख रहा था। ये देखकर बेकीजिन बहुत खुश हुआ। बाद में यीजिन ने उसकी बहुत याद आ रही थी, तभी वहाँ पर रास्ते में उसने एक नल को उल्टा कर दिया और फाउंटेन बना दिया, जो हिदू ने उसको सिखाया था। और उस और जहाँ पे हिदू थी, वहाँ पे उसे बेक्की जिन के याद आ रही थी, तो उसने भी नल को उल्टा करके फाउंटेन बना दिया और वो दोनों उसको देखकर एक दूसरे को याद कर रहे थे। एपिसोड 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।